हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने यूट्यूब चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सर्ट्स एंड इंडिसेज। सर्ट्स एंड इंडिसेज ध्यान दीजिएगा, देखा जाए इसको बोला जाता है घातांक और करनी। ध्यान दीजिएगा, घातांक और करनी, सर्ट्स एंड इंडिसेज, घातांक और करनी। गौर फरमाइएगा, अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सर्ट्स एंड इंडिसेज, घातांक और करनी। तो ध्यान दीजिएगा, आप पहले समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए इसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ये रूट अंडर क्या लिखा हुआ है, एक्स। क्या लिखा हुआ है? रूट अंडर एक्स। रूट का मतलब लोग जानता है कि वर्गमूल निकालना है। रूट का मतलब लोग जानता है कि वर्गमूल निकालना है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां पे इसको घात, घात मतलब क्या? पावर। घात मतलब क्या? घातांक। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए घातांक है, यानी इसका घातांक कुछ नहीं, एक्स का पावर तो 1 है, और इसको करनी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां से करनी, यहां से करनी फितिंगी के तरह उड़ता है, तब पावर के बट्टा में जाकर बैठ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे बात को समझिएगा, एक्स का पावर कितना है? एक्स का पावर घातांक है, मतलब पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो ये वाला करनी यहां से घात के बट्टा में जाकर बैठ जाता है। ध्यान दीजिएगा, यानी घातांक है, इसी के बट्टा में जाकर ही करनी बैठ जाता है। बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी एक्स के पावर घात, बट्टा में क्या हो जाता है? करनी। तो ये बात अगर आप समझ गए हैं तो आपको ध्यान दीजिएगा, और आगे हम दिखा रहे, इस पर ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए जैसे, और समझिएगा, यहां पे बात को समझिएगा, यहां पे एक्स है, एक्स का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। एक्स का पावर कुछ नहीं तो 1 है। ध्यान दीजिएगा, और यहां कुछ नहीं रहता है ना, तो 2 छुपा रहता है। करनी में कुछ नहीं तो 2 छुपा रहता है। यहां से 2 फितिंगी के तरह उड़ता है, तो ये पावर के बट्टा में जाकर बैठ जाता है। यानी एक्स का पावर क्या है? 1 है, तो 1 के बट्टा में जाकर 2 बैठ जाएगा। इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, ये वाला 2 यहां से जाता है तो यहां गिर जाता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, बात को समझिएगा यहां पे, यानी इतना को ऐसे लिखना अपराध नहीं है, इतना को ऐसे लिखना जुल्म नहीं है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो इतना को ऐसे लिख सकते हैं लोग। इसका मतलब जानता है कि वर्गमूल निकालना है। रूट का मतलब लोग क्या जानता है? कि वर्गमूल निकालना है। आज के बाद आप जानिएगा, इतना को ऐसे लिख सकते हैं, तो जब इसका मतलब वर्गमूल होता है तो इसका भी मतलब वर्गमूल ना होगा। पावर 1/2 का भी मतलब क्या होगा? वर्गमूल निकालना होगा। ध्यान दीजिएगा, तो आज के बाद याद रखिएगा, सब लोग सिर्फ जानता है कि रूट का मतलब वर्गमूल होता है, लेकिन आज के बाद आप जानिएगा कि पावर 1/2 का भी मतलब वर्गमूल होता है। बात समझ रहे हैं ना? चलिए, इतना बात समझ गए हैं तो हम आपको कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं घातांक करनी का, जो सरकारी नौकरी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। रेलवे, बैंक, एसएससी, जो भी सरकारी नौकरी के एग्जाम है उसमें ये सवाल बार बार आते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप देखेंगे, पहले हम इसको दोनों तरीका से बताएंगे, लॉन्ग शॉर्ट दोनों बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए जैसे यहां पे गौर करेंगे, ये रूट अंडर क्या है? 6 है, और यहां पे 2 है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये रूट के बाहर में 2 है, और यहां पे प्लस, ध्यान दीजिएगा, 5 है। ध्यान दीजिएगा, बराबर व्हाट। बात को समझिएगा, इस पर रूट लगा है। क्या लगा है? रूट। रूट लगने का मतलब होता है वर्गमूल निकालना, यानी इस पर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसका वर्गमूल निकालना है। लेकिन इसका वर्गमूल निकालना बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा, इसका वर्गमूल निकालना बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा वर्गमूल जब भी आएगा, ऐसा वर्गमूल जब भी आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे गौर करेंगे,
मतलब ऐसा वर्गमूल जब भी निकालना रहेगा ना, तो देखना है कि नन्हकी रूट के बाहर में 2 है कि नहीं, देखना है कि नन्हकी रूट के बाहर में 2 है कि नहीं। अगर नन्हकी रूट के बाहर में 2 रहे, अगर नन्हकी रूट के बाहर में 2 रहे, तो ध्यान दीजिएगा, नन्हकी रूट के बाहर में 2 है तो समझ जाइए कि वर्गमूल निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? 2 गो संख्या मन में ऐसा चुजियाओ, चुजियाओ मतलब चूज करो, 2 गो संख्या ऐसा चूज करो जिसको गुना करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर 5। तो 2 गो चूज किया, एगो 3 एगो 2, 3 दूनी 6। 2 गो ऐसा सोचिए जिसको गुना करने पर 6 और जोड़ने पर ही 5 आना चाहिए। तो 3 दूनी 6 और 3 और 2 5। 2 गो जो सोचना है उसमें बड़का हमेशा पहले लिखना है, बड़का हमेशा पहले लिखना है, छोटका हमेशा बाद में लिखना है। बड़का पहले, छोटका बाद में लिखना है। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, यहां प्लस है तो प्लस, अगर यहां माइनस रहता तो माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ध्यान दीजिएगा, इतना काम करने के बाद अपना मन से दोनों पर रूट लगा लगा देवेंगे, अपना मन से दोनों पर रूट लगा लगा देवेंगे, यही आपका वर्गमूल हो गया, इसका आंसर हो गया ये। हाँ, ध्यान दीजिएगा, हम इसको लॉन्ग विधि से भी दिखाते हैं, ये शॉर्ट था ना, हम इसको लॉन्ग भी दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा क्या है। ई टोटल के पावर कुछ नहीं है, तो यहां क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये वाला 2 यहां से उड़ता है फितिंगी के तरह, तो ये पावर के बट्टा में जाकर बैठ जाता है ना। ध्यान दीजिएगा, तो ये 1 के बट्टा में जाकर बैठ जाएगा। तो इतना को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यहां से 2 उड़ेगा, या कुछ नहीं तो 2 है, तो 2 उड़ता है तो पावर के बट्टा में जाकर बैठ जाता है। तो 5, अब यहाँ पे 2 इंटू √6 है। ध्यान दीजिएगा, इसका पावर क्या है, 1 है, तो 1 है, ई वाला 2 जाके यहां बैठ जाता है, ये वाला 2 उड़ता है तो पावर के बट्टा में जाकर गिर जाता है, तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 के बट्टा में गिर जाएगा। इतना को ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ, अब देखिए 5 को हम लिख सकते हैं 3 + 2, 3 और 2 कितना होता है 5, तो ये 5 को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस, ये प्लस है तो प्लस, ये 2 है तो 2, यहां गुना का चिन्ह है, यहां गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। क्या ये 6 को हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6, ध्यान दीजिएगा, रूट में 6 है तो रूट में 3 दूनी 6, और कंप्लीट का पावर 1/2 है, तो कंप्लीट का पावर 1/2। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, अब यहां पे समझिएगा, क्या इतना को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ, ताकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो फिर 3 ही बचता है। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 बचेगा, तो इतना को ऐसे लिखना अपराध नहीं है। यहां 2 को आप लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ताकि स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो फिर 2 ही होगा, यानी इतना को ऐसे लिखना गलत नहीं है। चलिए, प्लस है तो प्लस, ध्यान दीजिएगा, ये 2 है तो 2, ये गुना है तो गुना, ये टोटल पर रूट है, इसका मतलब है कि मतलब 3 पर भी रूट है। ध्यान दीजिएगा, और ये 2 पर भी रूट है, बात समझ रहे हैं ना। टोटल पर रूट है, टोटल रजाई ओढ़ले है, रूट को रजाई कहेंगे, तो सब रजाई ओढ़ले, इसका मतलब 3 भी रजाई ओढ़ले है या 2 भी रजाई ओढ़ले है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहां पे गौर करेंगे, और ये कंप्लीट का पावर 1/2 है, टोटल का पावर 1/2। ध्यान दीजिएगा, √3 को ए बोला तो ये a स्क्वायर, √2 को b बोला तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूला पर है, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर। देखिए, इसको a बोला, √3 को a बोला तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूला पर है। तो देखिएगा, यानी इसमें सेट है a प्लस b के होल स्क्वायर पर, इसको a बोला और √2 को क्या बोला है b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर पर सेट है अंदर में, ये अंदर में, अंदर में सेट है a प्लस b के होल स्क्वायर पर, और टोटल के पावर 1/2, ये 2 से 2 कर जाएगा, ताकि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, पावर 1 नहीं देंगे तो काम चलेगा, यानी आपका आंसर √3 + √2 हो जाएगा। तो यही ना हम आपको बताया था, यही ना हम आपको बताया था, इसका आंसर आया था √3 + √2। तो ध्यान दीजिएगा, इतना लंबा बनाने से कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में इतना वक्त नहीं होता है, एग्जाम में लोग क्विक बनाता है, इसीलिए इसका ट्रिक देखिएगा, इसका ट्रिक देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रिक देखेंगे, बात को समझिएगा क्या है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए आगे, ध्यान दीजिएगा, और ऐसा सवाल को देखिएगा, ऐसा सवाल जब भी आएगा हम लोग इसी तरीके से करेंगे।
ध्यान दीजिएगा आगे। और इसमें दूसरा सवाल देखिएगा, कोई भी सवाल हो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पे 63 है और यहां पे 2 है और यहां पे क्या है 16 है। ऐसा वर्गमूल जब भी आएगा ना, देखिए इस पर क्या लगा हुआ है रूट। ऐसा वर्गमूल जब भी आएगा, तो ऐसा वर्गमूल जब भी आएगा तो नन्ही रूट के बाहर में देखते हैं कि 2 है कि नहीं है। तो नन्ही रूट के बाहर में 2 है, हाँ नन्ही रूट के बाहर में 2 है, हाँ है। ध्यान दीजिएगा, तो है तो बन जाएगा, यहां दूर रहेगा तभी बनेगा। बनाने का क्या तरीका है, गुना करने पर 63 आना चाहिए, जोड़ने पर 16। तो ध्यान दीजिएगा 9 सते 63 और 9 7 16, बड़का पहले लिखना है, छोटका बाद में। दूगो ऐसा सोचिए कि गुना करने पर 63 और जोड़ने पर 16, 9 सते 63 और 9 7 16। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे, बात को समझिएगा। बड़का पहले छोटका बाद में, यहां प्लस है तो प्लस, अगर माइनस रहता तो माइनस, जो रहेगा वही। अपना मन से रूट लगा लगा देवेंगे, अपना मन से रूट लगा लगा देवेंगे। ध्यान दीजिएगा, लगा लगा देवेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 3 और इसका क्या हो जाएगा √7। यही आपका क्या हो गया आंसर। इस सवाल का आंसर यही होगा। और भी देखेंगे आप लोग, और देखिएगा, ऐसा सवाल जब भी आएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे। जैसे देखिएगा यहां पे, और देखेंगे आप, और देखिएगा तीसरा सवाल इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा। यहां पे लिखा हुआ है 15, ध्यान दीजिएगा, यहां पे माइनस है और यहां पे क्या है 8 है, और कंप्लीट का पावर क्या है 1/2। तो पावर 1/2 का भी मतलब वर्गमूल ही होता है। थोड़ा देर पहले बताया था, शुरू में भी यही ना बताया है, रूट ना लगा के पावर 1/2, ताकि रूट का मतलब तो हर आदमी जानता है कि वर्गमूल होता है, लेकिन पावर 1/2 का मतलब बहुत कम लोग को जानकारी है कि वर्गमूल होता है। पावर 1/2 का ही मतलब वर्गमूल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल पावर 1/2 से कोई मतलब, सीधे समझ गए कि वर्गमूल है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा वर्गमूल तब बनता है जब नन्ही रूट के बाहर में 2 रहेगा, तो 2 है ना, बन जाएगा। गुना करने पर आना चाहिए, सोचिए, दूगो गुना करने पर 15, जोड़ने पर 8। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहाँ पे 5 तिहाई 15 और 5 3 8, गुना करने में 15, मतलब जोड़ने पर 5 3 8। बड़का पहले लिखना है, छोटका बाद में। यहां पे माइनस है तो माइनस, अगर प्लस रहेगा तो प्लस, जो रहेगा वही। अपना मन से रूट लगा लगा देवेंगे, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ रहे ना बात को, बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए अभी और आगे दिखाते हैं, इसमें और भी बात है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। जैसे यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहां पे रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा 11 + 4 √7, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बराबर व्हाट। ध्यान दीजिएगा, तो रूट का मतलब होता है क्या वर्गमूल, लेकिन ऐसा वर्गमूल तब बनता है जब नन्ही रूट के बाहर में 2 रहे। तो नन्ही रूट के बाहर में 2 है, नहीं है, नन्ही रूट के बाहर में 2 रहेगा तभी बनता है। तो नन्ही रूट के बाहर में 2 नहीं है, चलिए नहीं है 2 तो 2 यहां पे लाने का प्रयास करेंगे, 2 रहता है तभी बनता है। तो 11 है तो 11, इस 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 4 हो जाता है, √7 जैसे के तैसे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहां पे नन्ही रूट के बाहर में 1 2 होना चाहिए। कै गो 2, 1 2, 2 गो 2 नहीं होना चाहिए, यहां पे 1 2 होना चाहिए, नियम है। तो ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर में अगर ये 4 है तो ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 2, अंदर जाएगा तो 4, बाहर निकलेगा 2, अंदर जाएगा तो 4। तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, 11 को 11 प्लस है तो प्लस, ई वाला को हम अंदर भेज दिया। ध्यान दीजिएगा, 1 गो 2 होना चाहिए, तो 1 गो 2 अंदर जाएगा तो अंदर जाने पर 4 हो जाता है, बाहर आने पर 2, और 2 अंदर जाता है रूट के अंदर तो 4 हो जाता है। तो 4 पहले से 2 7 है, तो ये गया तो 4 पहले से 7 है, 7 चौक 28। अभी बनने लायक हो गया, बन जाएगा ना, नन्ही रूट के बाहर में 2 आ गया तो बन जाएगा। दूगो ऐसा संख्या सोचिए जिसको गुना करने पर 28 है, जोड़ने पर 11। तो ध्यान दीजिएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 4 11, गुना करने पर 28 जोड़ने पर 11, बड़का पहले छोटका बाद में। यहाँ प्लस है तो प्लस, अगर माइनस रहेगा तो माइनस। अपना मन से दोनों पर रूट लगा लगा देवेंगे। ध्यान दीजिएगा, √7, इस 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यही आपका क्या हो गया आंसर। समझ गए ना बात को, और भी देख सकते हैं इसमें आप, और देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, इसको मिटा दे, हम आगे देखते हैं। आगे
आगे गौर करेंगे, आगे देखिएगा आगे क्या है, बात को समझिएगा, आगे देखेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें और देखेंगे आप, और देखिएगा आगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए इसमें और भी तो है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देखेंगे इस पर, ध्यान दीजिएगा आगे, इसमें और देखेंगे, ध्यान दीजिएगा और देखेंगे, इसमें और सवाल को देखिएगा। जैसे यहां पे है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे गौर करेंगे आप, देखिए यहां पे जैसे लिखा हुआ है, यहां पे आपका, यहां पे गौर करेंगे, यहां पे 8 + 3√7 है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, चाहे 8 + 3√4 है, यहां पे ऐसे, यहां 10 + 3√4 है, 10 + 3√4 है, ध्यान दीजिएगा, देखेंगे कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा, यहां पे गौर करेंगे। हालांकि ये तो ऐसी बन जाएगा, ताकि नियम क्या है कि यहां 2 होना चाहिए, ननकी रूट के बाहर में 2 होना चाहिए। तो देखिए 4 को बाहर निकाल दिया, ये 3 को अंदर भेज दिया, तो यहां पे देखिएगा, ये 10 है तो 10 और प्लस है तो प्लस, 4 बाहर निकलेगा 2, ध्यान दीजिएगा, और 3 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अब 2 आ गया ना बाहर में, अब बन जाएगा, ध्यान दीजिए, गुना करने पर 9 आना चाहिए, जोड़ने पर 10, तो 9 में 1 से गुना करेंगे 9 और 9 1 10, बड़का पहले छोटका बाद में, बड़का हमेशा पहले छोटका बाद में, प्लस है तो प्लस, अपना मन से दोनों पर रूट लगा लगा देना है, तो 9 का कितना 3, 1 का वर्गमूल 1, तो 3 1 4, ध्यान दीजिएगा, इसका 4 हो जाएगा। हालांकि इतना भी बनाने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इतना भी बनाने की जरूरत नहीं है, यही पता चल जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 2, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 जोड़ देंगे 10 में 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, देखिए यहां 2 हो जाएगा, नहीं 2 2 तिया 6 गुना है, 2 तिया 6, 6 जोड़ देंगे 10 में 16, 16 पर रूट लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा 4, बात समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, एक लास्ट इसमें और दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक लास्ट इसमें हम और दिखा रहे हैं, और देखेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा, यहां पे गौर करेंगे, जैसे यहां पे देखिएगा, यहां पे गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहां पे गौर करेंगे, या इसको आप लोग स्वयं भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहां पे 8 + 3√7 है, तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, इन नन्ही रूट के बाहर में 2 होना चाहिए, 2 है नहीं ना है, नन्ही रूट के बाहर में 2 रहेगा तब बनेगा ऐसा वर्गमूल, तो 2 नहीं है तो देखिए 2 लाएंगे, यहां पे यहां 2 लाना पड़ेगा, 8 है तो 8, प्लस है तो प्लस, यहां पे 2/2, ध्यान दीजिएगा, और ये 3√7 है तो 3√7, मतलब 8 को 8 लिखा, 3√7 को 3√7, इसमें अपना मन से हम सिर्फ क्या कर दिया 2/2 से गुना, ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ताकि 2/2 कट के 1 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो फिर इतना ही रहेगा, यानी इसके वास्तविक मान पर कोई फर्क पड़ा नहीं, ध्यान दीजिएगा, इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे से मतलब नहीं, नीचे से मतलब नहीं है, ऊपर से मतलब है, नन्ही रूट के बाहर में क्या होना चाहिए, नन्ही रूट के बाहर में 2 होना चाहिए, तो ये 3 तो फालतू में है, नन्ही रूट के बाहर में 2 रहता है तभी बनता है, तो ये 3 यहां फालतू में, नीचे से मतलब नहीं है, ऊपर से मतलब है, तो यहां तो 2 होना चाहिए ना नन्ही रूट के बाहर में, तो ये 3 को अंदर भेज देंगे, तो 3 अंदर जाने पर 9 हो जाता है, रूट के अंदर 3 जाता है तो 9, और 9 बाहर आता है ना तो 3 हो जाता है, ताकि 9 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, अंदर जाएगा तो 9, बाहर आएगा 3, अंदर जाएगा 9, तो ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, 9 सते 63, तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहां पे 8 है तो 8, प्लस है तो प्लस, ई वाला ऊपर वाला 2 रह जाएगा, ई चला जाएगा तो अंदर जाएगा तो 9 सते 63 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और 2 में 1 से नीचे वाला से मतलब नहीं है, 2 में 1 से गुना करेंगे तो यहां बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल पर रूट है, मतलब ध्यान दीजिएगा, ये टोटल पर रूट है, तो इन रूट के अंदर में काम होगा, भिन्न का जोड़, दोनों का एलसीएम लेंगे 2, 1 के पहाड़ा 2 बार, 2 2 8 16, ध्यान दीजिएगा, 2 2 नीचे यहां सेम है तो ऊपर का उतर जाएगा, 2√63, ध्यान दीजिएगा, टोटल पर रूट है, इसका मतलब ऊपर को पर रूट है और नीचल को पर, तो ऊपर को पर रूट है तो 16 प्लस 2√63, ऊपर को पर रूट है और नीचल का 2 पर भी रूट है, टोटल पर रूट का मतलब ऊपर को पर रूट है, नीचल को पर रूट है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहां पे समझेंगे, इसको ऊपर वाला को देखिए तो बनने लायक हो गया, नीचे का नहीं देखना है, नीचे नहीं देखिए, हाँ आ गया ना 2, हाँ, तो गुना करने पर 63, जोड़ने पर 16, तो 9 सते 63, 9 सते 63, 9 7 16, बड़का पहले छोटका बाद में, ध्यान दीजिएगा, हाँ यहां पे प्लस है तो प्लस,
अपना मन से दोनों पर रूट लगा लगा देवेंगे, ऐसा नियम है, ध्यान दीजिएगा। और नीचे में √2 है तो √2, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, ये √7 हो जाएगा, बट्टा में √2। ध्यान दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।